समझना होगा और उसको जड़ से खत्म करना होगा ताकि फ्यूचर में ये चीज़ें रिपीट ना हो। जरूर पहुंचाएंगे जी, ठीक है। आपकी पूरी बात में इन गुड़िया में ठीक है। मामूली से केस लगते हैं कि कोई बात नहीं, मामूली बात है, लेकिन बाद में ये ही हत्याकांड और ये बेटियों की खरीद फरोख्त, आतंकवाद में धकेला, तो यानी आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। इस तरह का समाज में भयाचार होते रहे। बल्कि सरकार की भी संज्ञान में है। आपने जैसे सीएम साहब का वक्तव्य सुना होगा तो उन्होंने ये कहा भी है कि इस तरह के इंसिडेंसेस को कवर करने के लिए जल्दी ही हरियाणा सरकार एक नया एक्ट भी लेके आएगी और सख्त से सख्त इसमें सजा देने का उन्होंने कहा ही है। फिर भी आपकी जो बात है वो जरूर सीएम साहब तक आगे पहुँचा भी देंगे। बस ये कि कानून ना इनकी फास्ट ट्रैक में कोर्ट की सुनवाई हुई, इनके फैसले जल्दी आने चाहिए ताकि बाकियों के भी कान हो जाए कि इस तरीके से अगर हम बेटियों की तरफ, बेटियां सबकी साथ की हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि जब हम अपने पेट से पैदा करी बेटी के साथ होगा तभी हम आगे आएंगे। नहीं, ये हमारी ही बच्ची। कहीं ना कहीं तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 सचिवालय की। बात की जाए जो जीजा माता संस्था है वो आज पहुंची है डीसी सर को ज्ञापन देने के लिए। जो निकिता के ऊपर कहीं ना कहीं बल्लभगढ़ की रहने वाली के ऊपर एक कहीं ना हत्याकांड एक मामला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज पहुंचे हैं। तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 सचिवालय की। हम वहीं पर कुछ जो महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का जो ज्ञापन देने के लिए पहुंची है, क्या कहना चाहती है। भारत माता की जैसे कहीं किस तरह से जो समाज सेविकाएं महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं डीसी महोदय को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। जो निकिता तोमर के साथ एक सरेआम गोली मारकर उसका हत्या कर दी जाती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज इंसाफ की मांग करते हुए डीसी सर के पास पहुंचे हैं। पल पल की अपडेट देता रहेगा आपको विंटेज न्यूज़। इंसाफ चाहते हैं और आज क्या कुछ करने वाले? जैसे कि नितिका तोमर के साथ हुआ, हम चाहते हैं कि आने वाली किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। और मेरा पूरे हमारे प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध है कि हमारे देश में एक ऐसा बिल पास हो सके कि जो भी ये कोई रीति हमारे समाज में हो रही है, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो मर्डर केस हो लड़कियों के प्रति, या कुछ भी ऐसी कोई जो कुरीतियाँ हो रही हैं समाज में, उसके लिए एक ऐसा बिल पास हो कि जो भी कोई ये काम करे तो तुरंत उनको शूट एट फर्स्ट एड कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको सज़ा ऐसी मिले, एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर ये बंदा इस लड़की का रेप करेगा या किसी को मारेगा तो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव हो तो जो आने वाले जो लड़के हैं, ये जितने भी शरारती तत्व हैं हमारे समाज के, वो डर के रहे। जैसे कि आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्री में भी एक रूल है कि अगर कोई किसी को इस तरीके से मारेगा तो उसका एक पनिशमेंट सेट हुई हुई है। तो मेरा यही अनुरोध है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वैसे तो जब से वो हमारे सरकार आई है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी लड़कियों के लिए सुरक्षा कदम कर रहे हैं, उसके लिए वो सराहनीय है, मगर फिर भी हम चाहते हैं कुछ इस तरीके से और सुरक्षा के लिए और ऐसे नियम पालन होने चाहिए जिसकी वजह से कोई भी गलती करे तो उसके लिए एक डर पैदा हो जाए कि अगर आप ये काम करोगे तो उसके आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा करने से जो हमारे समाज में जितने भी ये बुरे कर्म हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। और मैं दोबारा चाहती हूँ कि जो नितिका तोमर है उसके साथ जो हुआ है, जो धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको फोर्सफुली एक्ट करा था, उस चीज़ के लिए उसको रोकना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि इस पे ठंडे बस्ते में क्यों है ये केस, कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी अभी तक? हमारी सरकार से यह अनुरोध है कि इसको जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में करना चाहिए ताकि उस बच्ची को न्याय मिल सके। आज आप कहाँ पर आए हैं, किन से मिले? आज हम निशांत यादव जी के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं ताकि हम हमारी भारत की बिटिया को जो है वो इंसाफ दिलवा सकें। मैडम क्या लगता है, अगर कोशिश करेंगे, अगर सारे समाज सेवी अगर सड़क पे उतर जाएंगे, इस तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे उस चीज़ के लिए, तो ज़रूर इस चीज़ के लिए बदलाव आएगा। तोमर के साथ जो भी हुआ उस सब का हमको बहुत दुख है और हम उनके लिए यहाँ पर न्याय मांगने आए हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख हमें इस बात का है कि इसके लिए ना तो कोई इसके बारे में ना कोई बात कर रहा है, ना इस मामले को कोई उठा रहा है, ना हम आसपास मीडिया में भी या कहीं भी इतना इस मामले को नहीं देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा दुख का विषय है। दूसरी चीज़ ये है कि आम तौर पर भी हमारी बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। अगर एक लड़की ने धर्म परिवर्तन के लिए या किसी भी कारण से ना बोला तो उस ना को ना की तरह लिया जाए और उसके निर्णय को रिस्पेक्ट किया जाए। हम ये चाहते हैं। और निकिता पहली लड़की नहीं थी जिसके साथ ये हुआ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो आखिरी लड़की हो जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ। इसीलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ इस मामले नहीं बल्कि इसके पीछे की जो रीज़न है वहाँ तक जाया जाए, कारण तक जाया जाए और उस कारण को जड़ से ख़त्म किया जाए। जो कि सरकार अगर एक प्रेसिडेंट सेट करेगी, अगर कड़ी कार्यवाही होगी उसके खिलाफ, कल्प्रिट के खिलाफ, तो शायद हम इन मामलों को ख़त्म तो नहीं लेकिन कम करने में अपना सहयोग ज़रूर दे पाएंगे।
भारत तो सुरक्षित है, लेकिन उसको असुरक्षित हमारे ही समाज के कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसा सेक्शन होता है जो बना देता है, लेकिन उनसे कैसे डील करना है वो हमारी सरकार को देखना चाहिए। भारत तो सुरक्षित है और सुरक्षित रहे, यही हम चाहते हैं। आपका नाम क्या? यज्ञा। आप सबको पता है कि निकिता तोमर बल्लभगढ़ की जो हम बेटी, हमारे देश की बेटी की जो जघन्य नृशंस हत्या हुई है, उसके विरोध में हम सभी बहनें इकट्ठी हुई हैं। आज हमारी बेटियां समाज में सुरक्षित नहीं हैं। देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से इस तरह के केस, चाहे वो लव जिहाद है या धर्म परिवर्तन है, उसके ऊपर इतना दबाव दिया गया कि उस बेटी ने अपना बलिदान दे दिया। उनको देख के आज हमें लगता है कि समाज में हमारी बेटियों की सुरक्षा के प्रति कड़े नियम होने चाहिए। परिवार के अंदर सभी डरे हुए हैं आज कि अगर इस तरीके से हत्याएं होती रही तो हमारी बेटियां, हमारा समाज, हमारी महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। भारत एक लोकतंत्र देश है, लेकिन लोकतंत्र देश की आड़ में अगर इस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार होंगे वो कदापि भी सहन नहीं होंगे। आज हम उपायुक्त महोदय निशांत यादव जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि सरकार की तरफ से, सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन हमें भी जागरूक होना है हर व्यक्ति को कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। वो जागरूकता हर व्यक्ति, हर परिवार में होनी चाहिए। समाज सुदृढ़ बने, हमारा राष्ट्र सुदृढ़ बने, उस हेतु हमने ज्ञापन निशांत यादव जी को आज हम सभी बहनें इकट्ठे होकर उनको सौंप रहे हैं। क्या मांग के ताकि इन जो केसेस हैं, इनकी जो सुनाई जो है वो फास्ट ट्रैक पे कोर्ट में होनी चाहिए और तुरंत सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए, तुरंत इनके निर्णय होने चाहिए, ताकि अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जाएंगी समाज के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटियों का, महिलाओं का। और महिला तो राष्ट्र की आधार शक्ति है। हत्याएं हो रही हैं, इतना भय का माहौल, हमारी बच्चियां आज सुरक्षित नहीं है, जबकि महिला जो है वो राष्ट्र का आधार है। अगर इसी तरह से महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, तो हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और भारत कैसे विश्व गुरु बन सकता है। तो इसी संज्ञान को देने के लिए हमने ज्ञापन आज जो है उपायुक्त निशांत यादव जी, उनको ज्ञापन हमने सभी बहनों ने दिए हैं कि कड़े से कड़े कानून बनाए जाए, ताकि इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं, हमारी बेटियां जो हैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही, इस वातावरण को दूर किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जल्दी से जल्दी ऐसे मामलों में तुरंत सुनवाई हो और तुरंत फैसले हो। सीबीआई द्वारा ऐसे केसेस की जांच होनी चाहिए, ताकि ये जो आपराधिक मामले हैं ये जल्द से जल्द जो है समाप्त हो और समाज के अंदर आपसी सद्भावना और एकता से सभी आगे बढ़े। जैसा कि कहीं ना आज समाज में सरकार तो अपना काम कर ही रही है और हमने इस बात की मांग भी करी है कि कड़े से कड़े कानून बनाए जाए, और डीसी साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है कि ऐसे कानून जल्द ही बनेंगे ताकि सभी बेटियां सुरक्षित हो। बेटियां सबकी साझली है। हम कब जागते हैं, समाज में सतर्कता कब आती है? हम सोचते हैं कि अभी बेटी किसी की गई है, जब तक मेरी पैदा करी मेरी बेटी के ऊपर आँच नहीं आती तब तक मैं खड़ी नहीं होंगी। लेकिन सभी की बेटियां एक जैसी हैं, समान है सबकी बेटियां। हमें उनके लिए न्याय देना, न्याय की गुहार लगानी चाहिए। हमें उन समाज में उनके लिए खड़ा होना चाहिए। और खाली सरकार ही नहीं, आज समाज में जागरूकता की ज़रूरत है, परिवारों में जागरूकता की ज़रूरत है। मैं और मेरा परिवार, जबकि हमें देखना चाहिए समाज में क्या चल रहा है हमारे आसपास। हमें उसका विरोध करना चाहिए। सिर्फ मैं और मेरे परिवार का ना सोचकर समाज और राष्ट्रीय सोच के साथ अगर हम आगे बढ़े तो ऐसे जघन्य अपराध कभी भी नहीं होंगे। तो कहीं